दोस्तों, अगर आप भी वृद्धा पेंशन या फिर विधवा पेंशन या फिर दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी हैं और आपको अभी भी अप्रैल मई जून 2026 की अपनी पेंशन का इंतजार है। इस तिमाही की पेंशन आप सभी की बैंक खाते में अभी तक नहीं आई है, जबकि आप सभी को पता है कि आज 17 अगस्त मतलब कि आधा अगस्त का महीना समाप्त हो चुका है। अब ऐसे में लाभार्थियों के मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या सरकार ने पेंशन बंद कर दिया है? बहुत सारे लोग कमेंट करके मेरे से पूछ रहे हैं कि सर पेंशन बंद हो चुकी है या फिर क्या पेंशन 6 महीने की एक साथ मिलेगी जैसे पहले कभी मिला करती थी। कि 6 महीने की पेंशन एक साथ मिला करती थी तो लोगों का कहना है कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर सरकार सितंबर में पेंशन जारी करेगी तो 6 महीने की पेंशन एक साथ जारी करेगी। बहुत सारे लोग यह भी कह रहे हैं कि सरकार ने पेंशन का अमाउंट बढ़ा दिया है, 1,000 रुपये प्रति महीने से बढ़ा करके 1,500 रुपये प्रति माह कर दिया है, तो इस वजह से आप लोगों की पेंशन लेट हुई है। अब आप लोगों को पेंशन बढ़ करके मिलेगी। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। क्या आपको 6 माह की पेंशन एक साथ मिलेगी या फिर 3 महीने की पेंशन मिलेगी? और अगर 3 माह की पेंशन मिलेगी तो कब मिलेगी? इसकी लास्ट डेट क्या है? किस डेट में आपके बैंक खाते में पैसा क्रेडिट होने वाला है? साथ ही साथ आपको 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से पेंशन दी जाएगी या फिर 1,500 रुपये प्रति माह के हिसाब से पेंशन मिलेगी? क्योंकि सरकार ने तो पहले ही पेंशन का अमाउंट को बढ़ा दिया है, इसका बजट भी पास कर दिया था, आप सभी को मालूम है। तो ऐसे में लोगों के मन में जो सवाल हैं उनके जवाब इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मिलने वाले हैं। अगर आपकी पेंशन अप्रैल मई जून 2026 की तीनों पेंशन, चाहे वो वृद्धा पेंशन के लाभार्थी हो या फिर विधवा पेंशन के लाभार्थी हो या फिर दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी हो, आप लोगों के बैंक खाते में कब आएगी? आधा अगस्त का महीना समाप्त हो चुका है। अप्रैल मई जून की जो पेंशन आप लोगों को जून के लास्ट वीक में मिलनी चाहिए थी वो आधा अगस्त समाप्त हो चुका है और अभी तक नहीं आई है। तो इसके पीछे कारण क्या है? आखिर पेंशन इतना लेट क्यों हुई है? सब कुछ अगर डिटेल से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आपके मन में जो भी डाउट है पेंशन को लेकर के सभी इस वीडियो में हम दूर करने वाले हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल सरकारी अपडेट हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इस तरह के लेटेस्ट अपडेट चैनल पर डेली अपलोड करते रहते हैं। तो इसलिए बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले और आप हमारे उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस शानदार वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा 8 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई के बीच में कुछ दिव्यांग पेंशन के लाभार्थियों को और कुछ विधवा पेंशन के लाभार्थियों को पैसा मिला है। यानी अप्रैल मई जून 2026 की जो पेंशन है इनमें से कुछ लाभार्थियों को लगभग 70 से 75% लाभार्थियों को पैसा मिला है। बाकी 30 से 25% दिव्यांग और विधवा पेंशन के लाभार्थी अभी भी वंचित हैं और वृद्धा पेंशन के लाभार्थी 100% अभी भी इस लाभ से वंचित है। ऐसे में लोगों के सामने कई सारी परेशानियां खड़ी हो चुकी हैं। बुजुर्ग लोगों की दवाएं पेंशन पर निर्भर हैं, लोगों का राशन पेंशन से निर्भर है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पेंशन का ही सहारा है। ऐसे में वो लोग बहुत अधिक परेशान हैं, डेली बैंक के चक्कर लगा रहे हैं, मायूस होकर के बैंक से वापस आ जाते हैं। बैंक में उन्हें यही जवाब मिलता है अभी आपकी पेंशन नहीं आई है। तो फिर 3 से 4 दिन वेट करते हैं और फिर से दोबारा बैंक पहुंचते हैं। वहां पे बैंक अधिकारियों द्वारा फिर से यही जवाब मिलता है आपकी पेंशन अभी नहीं आई है। तो ऐसे में वह लाभार्थी बहुत अधिक मायूस हो जाते हैं कि जो पेंशन मुझे जून के लास्ट सप्ताह में मिल जानी चाहिए थी वह पेंशन जुलाई का महीना भी समाप्त हो चुका है और आधा अगस्त का महीना भी समाप्त हो चुका है। क्या सरकार अब पेंशन नहीं देगी और देगी तो आखिर कब देगी? तो दोस्तों, आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि 70 से 75% जो दिव्यांग और विधवा पेंशन के लाभार्थियों को पैसा मिला था, बाकी के दिव्यांग और विधवा पेंशन के लाभार्थी अभी भी इस लाभ से वंचित हैं और 100% वृद्धा पेंशन के लाभार्थी अभी इस लाभ से वंचित हैं। इसके पीछे का कारण जो है दोस्तों इससे पहले अभी तक होता क्या था कि हर वर्ष अप्रैल मई जून में पेंशन का सत्यापन होता था कि कितने लाभार्थी मृतक हो गए हैं, कितने लाभार्थी जीवित हैं। उन सब का सत्यापन होने के बाद अप्रैल मई जून यानी जो नया फाइनेंशियल ईयर लगता है तो उसकी पेंशन रिलीज की जाती है। तो ऐसे में सत्यापन में देरी हुई, सत्यापन में टाइम लगा, जिसके चलते आप लोगों की पेंशन जून में जारी नहीं हो पाई है। पेंशन जारी होने का जो क्रम है वह 8 जुलाई के आसपास शुरू हुआ था। तो पेंशन जारी होना शुरू हुई थी, लेकिन जिस पोर्टल के माध्यम से पेंशन जारी की जाती है उस पोर्टल में कुछ तकनीकी कमी आ गई है। समाज कल्याण विभाग ने एक लेटर जारी करके जानकारी भी दी थी कि जिस पोर्टल से पेंशन जारी की जाती है
उस पोर्टल में तकनीकी कमी आ चुकी है, जिसके चलते आप लोगों की पेंशन नहीं जारी हो पाई है। हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, आप लोगों को जो पेंशन मिलेगी वो 3 माह की ही पेंशन मिलेगी, 6 माह की एक साथ नहीं मिलेगी। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को अगस्त में पेंशन मिले अप्रैल मई जून महीने की, और सितंबर में आप लोगों को पेंशन मिले जुलाई अगस्त सितंबर महीने की। तो यह भी हो सकता है सिर्फ 20 दिन के गैप में आप लोगों को 6 माह की पेंशन मिल जाए, यानी 2 बार पेंशन मिल जाए। इतना तो संभव है, लेकिन एक मुक्त यानी एक साथ आप लोगों को 6 माह की पेंशन नहीं मिलेगी। आपको अप्रैल मई जून की पेंशन इसी अगस्त माह में मिलेगी। समाज कल्याण विभाग ने पहले ही स्पष्ट किया है, और इस पर भी हम वीडियो बना करके आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। तो हम उत्तर प्रदेश के जो सभी पेंशन के लाभार्थी हैं उनकी पेंशन की बात कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में जो इसके लाभार्थी हैं वो 1 करोड़ 6 लाख के आसपास सभी लाभार्थी हैं। इन तीनों पेंशनों के मिलाकर के अकेले वृद्धा पेंशन के लाभार्थी 68 से 70 लाख के आसपास लाभार्थी हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आप लोगों की जो पेंशन है वो अगस्त के लास्ट वीक में जारी होने की जानकारी समाज कल्याण विभाग ने दी है। आप लोग मान के चलिए कि 21 से 31 अगस्त के बीच में आप सभी को पेंशन का पैसा जारी होने लगेगा, आप सभी को पेंशन मिल जाएगी। यानी हर हालत में 10 सितंबर तक कोई ऐसा लाभार्थी नहीं बचेगा जिसके खाते में जो पात्र हो और पेंशन न पहुँचे, क्योंकि समाज कल्याण विभाग ने कहा कि हमारा जो पोर्टल है वो लास्ट वीक में पूरी तरह से सही हो जाएगा, और 21 अगस्त से मान के चलिए आप लोगों की पेंशन जारी होना शुरू हो जाएगी। 31 अगस्त तक या फिर 10 सितंबर तक सभी के बैंक खाते में पेंशन की राशि क्रेडिट हो जाएगी। और रही बात कितना पैसा मिलेगा, तो दोस्तों इस बार भी आप लोगों को 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से, यानी 3000 रुपये ही मिलेंगे। 1500 रुपये प्रति माह के हिसाब से अगली बार से लागू हो सकता है कि आप लोगों का जो पैसा है सितंबर और अक्टूबर में मिलेगा, उसमें सरकार इसे लागू कर सकती है, क्योंकि सरकार ने इसका बजट भी पास कर दिया है। तो बहुत जल्द उम्मीद है कि आप लोगों की पेंशन, बढ़ी हुई पेंशन आप लोगों को मिलने लगेगी। 1000 रुपये की जगह 1500 रुपये प्रति माह मिलने लगेगी। लेकिन इस बार आप लोगों को जो पेंशन मिलेगी वह 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से ही पेंशन मिलेगी, क्योंकि 8 से 20 जुलाई के बीच में जिन लाभार्थियों को पेंशन का पैसा मिला है उनको 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से मिला है, उनके बैंक खाते में 3000 रुपये ही आए हैं। तो ऐसा तो होगा ही नहीं कि कुछ लाभार्थियों को 1000 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाए और कुछ लाभार्थियों को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। अब जितने लाभार्थियों को 1000 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन का पैसा मिल चुका है, अब जितने भी पेंशन लाभार्थी हैं 1 करोड़ 6 लाख के आसपास, सभी को 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से ही पेंशन का पैसा इस बार दिया जाएगा। जुलाई अगस्त सितंबर की जब पेंशन जारी होगी सितंबर या अक्टूबर माह में, तो हो सकता है यहाँ पर आप लोगों की जो पेंशन की राशि है वो 1500 रुपये प्रति माह कर दी जाए। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, थोड़ा और इंतज़ार कर लीजिए। जहाँ इतने दिन आप लोगों ने वेट किया है वहाँ मात्र आपको 6 से 7 दिन और इंतज़ार करना है। आप सभी की पेंशन आपके बैंक खाते में 21 से 31 अगस्त के बीच में आ जाएगी। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।